हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इससे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से रीजनिंग के 30 वीडियो शेयर करवा चुका हूं। उन वीडियोस में हमने जो नवोदय का रीजनिंग का सिलेबस है वो कवर किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नवोदय की मैथ के टॉपिक्स कवर करेंगे। मैथ के टॉपिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। उसका हम पहला टॉपिक नंबर सिस्टम में आए हैं। इसे हिंदी में संख्या पद्धति भी कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है। चलिए पढ़ते हैं। सिस्टम टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर इज टर्म एज नंबर सिस्टम। नंबर न्यूमरल्स, वो सिस्टम जो डील्स करता है नंबर्स को, उस पूरे सिस्टम्स को नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो आपकी हिंदी की शुरुआत वर्णमाला से होती है, इंग्लिश की शुरुआत अल्फाबेट से होती है। वैसे ही जो मैथ की शुरुआत है वो आपकी 10 नंबर से होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ये जो नंबर्स हैं इन्हीं से पूरा मैथ चलता है। इन्हीं से ये जो नंबर्स हैं ये पूरे मैथ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, 4 पेन्स हैं, उसे आप इंग्लिश में FOUR 4 लिख देंगे, हिंदी में 4 लिख देंगे। अब मैथ में आप एक सिंबल लिखेंगे जिसे कहते हैं 4। ये जो 0 से लेकर 9 है ये सिर्फ एक सिंबल्स है। दिस इज जस्ट अ सिंबल्स, जिससे हमारी पूरी मैथ चलती है। चलिए, हमने अभी समझा कि नंबर सिस्टम आखिर होता क्या है। अब हम समझेंगे भारतीय संख्या पद्धति। इसे बोलते हैं इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम। जैसे मैं आपको डिजिट देता हूँ 4, 3, 2, 5, 2, 3, 7, 1, 6। अब इसे आपको इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखना है। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले इसमें 1s आता है, फिर 10s आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, आगे भी बढ़ता जाता है। अभी आप यहीं तक पढ़िए। तो आपको लिखना है 4, 3, 2, 5, 2, 3, 7, 1, 6। तो आप 10 करोड़ की प्लेस में 4 लिखिए, फिर 3, फिर 2, 5, 2, 3, 7, 1, 6। ये सब मैंने आपको ऐसे बता दिया है। वैसे हम इसको राइट से लेफ्ट सीक्वेंस करते हैं। जैसे 1s की प्लेस में 6, 10s 1, 100 7, 1000 3, 10,000 2, लाख 5, 10 लाख 2, करोड़ 3, 10 करोड़ 4। अब मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। 43 करोड़ 25 लाख 23,716। इसमें अब मेनली बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि कॉमा कहाँ लगाते हैं। मेनली बच्चों को ये मिस्टेक्स करते हैं। तो सबसे पहले आप पीछे से देखिए, पीछे 3 डिजिट के बाद आप एक कॉमा पुट करिए, फिर आगे 2 डिजिट बढ़िए, फिर एक कॉमा लगाइए, फिर 2 डिजिट बढ़िए, फिर एक कॉमा लगा दीजिए। इस तरीके से आप इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम में कॉमा लगाते हैं। चलिए, अब हम अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को समझते हैं और इंग्लिश में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। जैसे ये मैंने आपको डिजिट दी थी 4, 3, 2, 5, 2, 3, 7, 1, 6 यहाँ दी थी। यहाँ भी इसी को से समझते हैं। अब आप देखिए, यहाँ से समझते हैं पीछे से, राइट टू लेफ्ट। 1s की प्लेस में 6 आएगा, 10s की प्लेस में 1, 100 की प्लेस में 7, 1000 की प्लेस में 3, 10,000 की प्लेस में 2। अब यहाँ से थोड़ा चेंज आ गया। जैसे यहाँ आपने 10,000 पढ़ा था, अब यहाँ 10,000 के बाद आगे से थोड़ा चेंज आ गया है। फिर यहाँ 10,000 के बाद 100,000 आ गया, 100,000 की प्लेस में 5, मिलियन आ गया, मिलियन की प्लेस में 2, 10 मिलियन की प्लेस में 3 और 100 मिलियन की प्लेस में 4। अब हम इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे हम जानेंगे। 432,523,716 इसको प्रोनाउंस इस तरीके से करते हैं। अब मेनली बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि कॉमा कहाँ लगाएं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए 3 डिजिट के बाद एक कॉमा पुट करिए, फिर आगे 3 डिजिट के बाद एक कॉमा पुट करिए। इस तरीके से आप 3 डिजिट में कॉमा पुट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा इंडियन हिंदू अरेबिक सिस्टम,
और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ये क्या कहते हैं इन्हें। अब हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कॉमा कहाँ लग रहा है, सिर्फ इसी का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको फिर से रिकैप करवा रहा हूँ। 3 डिजिट के बाद वंस, टेंस, 100, इकाई, ढाई, सैकड़ा, इन 3 डिजिट के बाद कॉमा 1 पुट करिए। फिर आगे 2 डिजिट के बाद कॉमा 1000, 10,000, फिर आगे 2 डिजिट 10 लाख और 10 लाख, फिर आगे 2 डिजिट करोड़ और 10 करोड़। यहाँ अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में आइए, यहाँ 3 का पेयर हो रहा है, 1, 10, 100, फिर एक कॉमा, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर एक कॉमा, फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, फिर एक कॉमा, ये पुट करना होता है। आशा है आप ये समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ये नंबर देख सकते हैं, एक डिजिट, वंस के प्लेस में 8, टेंस की प्लेस में 6, 100 की प्लेस में 4 और 1000 की प्लेस में 2, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। अब अगर मैंने आपसे कह दिया कि ये जो 4 है इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू को हिंदी में अंकित मान भी कहते हैं। अब चलिए फेस वैल्यू को समझते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज इन न्यूमेरिकल इज इक्वल द डिजिट नंबर इटसेल्फ। फेस वैल्यू वो होता है न्यूमेरिकल में, वो नंबर्स होते हैं जो नंबर इटसेल्फ होते हैं। जैसे मैंने आपसे 4 की फेस वैल्यू पूछी तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी। जैसे यहाँ आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा 364, इसमें 6 की फेस वैल्यू पूछी है तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी। अगर 3 की पूछते तो 3 होती, 4 की पूछते तो 4 ही होती। अब हम प्लेस वैल्यू में आए हैं, इसको हिंदी में स्थानीय मान भी कहते हैं। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये किस स्थान पर है, इकाई, दाई, सैकड़ा या हजार, इन चारों में से किस स्थान पर है, तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। प्लेस वैल्यू वो होती है जहां हमें ये पता लगाना होता है कि वो किस स्थान पर है। जैसे 4 की प्लेस वैल्यू पूछी है तो 4 की प्लेस वैल्यू 1, 10, 100, तो 4 की प्लेस वैल्यू जो होगी वो 100 के स्थान पर होगी। इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर होगी 4 की प्लेस वैल्यू। तो ये आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा। राइट इन वर्ड्स 3, 5, 4, 8 एंड फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5। इसमें हमें ये करना है 3, 5, 4, 8 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। इसमें 5 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3548, इसका जो फेस वैल्यू होगा अंकित मान, इसे 5 ही कहेंगे। नंबर इटसेल्फ मैंने आपको बताया था कि 5 का पूछा तो 5 ही होगा। अब प्लेस वैल्यू जानते हैं। प्लेस वैल्यू 5 की पूछी है तो 1, 10, 100, इकाई, ढाई और सैकड़ा, इसकी जो 5 की प्लेस वैल्यू है वो सैकड़ा है। 100 5 की प्लेस वैल्यू है। तो अब मैं आपको और सही से समझाता हूँ। ये देखिए, अब आप 8 क्यों देखिए, 8 की ऊपर 1, नीचे इकाई, 4 टेंस की प्लेस में है और ढाई की प्लेस में, इसे हिंदी में ढाई कहते हैं। 5 100 की प्लेस में है और 100 को हिंदी में सैकड़ा कहते हैं। 3000 की प्लेस में है और हिंदी में से हजार कहते हैं। तो ये जो 3548 है ये इसका स्थानीय मान है। तो आशा है कि आप अंकित मान और स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ चुके होंगे। इससे पहले मैंने आपको इंटरनेशनल और इंडियन नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। आशा है आज के टॉपिक आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।